मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम टेबल लेआउट की लास्ट प्रॉपर्टी डाटा पे बात करेंगे। डाटा में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: सॉर्ट, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला। सबसे पहले हम सॉर्टिंग पे आते हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब है तरतीब देना, और इस ऑप्शन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैं ये सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ और सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही वो हमें बता रहा है कि कॉलम 2 सिलेक्ट है और ये टेक्स्ट फॉर्म में है। अगर मैंने इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ। मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगी तो ओके करूंगी तो हमारी सॉर्टिंग जो है वो A to Z होगी। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वो हमारी सॉर्टिंग जो है Z to A होगी। अब देखिए A सबसे पहले और Z सबसे आखिर में है, और इसी तरह बकाया अल्फाज की तरतीब है। लेकिन इस तरतीब को ठीक करते ही सीरियल नंबर्स जो हैं वो उन्हीं के मुताबिक चेंज हो गए। और अगर हमने इन सीरियल नंबर की वाइज सॉर्टिंग करनी है तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और वापस सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वो बॉक्स दोबारा आ गया और बता रहा है कि कॉलम नंबर 1 सिलेक्ट है और ये नंबर है। मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगी। आप देखेंगे कि ये हमारा कॉलम जो है 1 to 6 सॉर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो से हमारी जो हेडर रो है वो मल्टीपल पेजेस पे रिपीट होती है। यहाँ हमारे पास चंद कॉलम और चंद रोज हैं, लेकिन रियल सिनेरियोज ऐसे नहीं होते। जब हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं या किसी बड़ी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो वहां एम्प्लॉयज की लिस्ट वो 100-200 से लेकर 2-3 हजार या 5-10 हजार तक भी हो सकती है। और उस तरह से सबके नेम सीरियल वाइज लिखे होते हैं। नेम का कॉलम होता है, उनका एड्रेस, फोन नंबर का कॉलम होता है, उनकी सैलरी होती है। तो वो हेडर रो सबकी सेम रहती है। तो उस तरह से हम एक पेज से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेज पे कन्वर्ट होते जाते हैं तो हम बार बार हेडर रो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो हेडर रो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं हेडर रो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद जो है मैं अपना माउस का कर्सर यहाँ लेके लाऊंगी और नीचे मजीद कॉलम और रोज इंसर्ट करूंगी इंसर्ट ब्लो से। मैं इंसर्ट ब्लो पे क्लिक करती जाऊंगी तो आप देखिए मजीद कॉलम और रोज सामने आते जाते हैं। हम बाद में इसमें डाटा डाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब अगर हम नीचे आए तो हमारा टेबल दूसरे पेज पे आ चुका है और यहाँ हेडर रो पे अगर हम वापस पहले पेज पे आते हैं और इस रो को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद रिपीट हेडर रो पे क्लिक करते हैं और वापस नीचे आते हैं तो आप देखिए वो हमारी हेडर रो दूसरे पेज पे आ गई। हमने यहाँ लिखना नहीं पड़ा, वो खुद ब खुद जो है इस पेज पे आ गई। उसी पेज पे इन बॉक्सेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये खाली है। अगर वहां इस पे कुछ लिखा होता तो ये भी फिल होते। इस तरह से हम रिपीट ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी हेडर रो को एक पेज से दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वापस अपने पहले पेज पे आती हूँ और ये एक्स्ट्रा कॉलम और रोज को डिलीट कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे ही अपने टेबल को डिलीट करूंगी तो ये मुकम्मल टेबल डिलीट हो जाएगा। मैं इस अपने कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस स्प्लिट टेबल से टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। अब मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करके डिलीट के ऑप्शन पे आती हूँ और डिलीट टेबल करती हूँ तो हमारा एक्स्ट्रा टेबल डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट आए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट से हम अपने टेबल के डाटा को टेबुलर फॉर्म से टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आऊंगी तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ फॉर्म में या टैब्स में। अगर तो मैं इसे पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो ये तमाम डाटा इकट्ठा होकर एक पैराग्राफ की शेप में आ जाएगा, लेकिन उससे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हमने क्या काम किया है, हमने क्या लिखा है। तो मैं इसे टैब्स फॉर्म में कन्वर्ट टू टेक्स्ट करती हूँ और ओके बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे ये हमारा डाटा जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में आ गया है। अब ये हमारा एक टेबल नहीं, एक नॉर्मल टेक्स्ट है। मैं कंट्रोल जी से वापस इससे
टेबल फॉर्म में ले आती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मूला की। फॉर्मूला में हम न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या डिफरेंट तरह के फार्मूलाज और फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला टैब की मदद से। अब अगर मैं इस यहाँ देखें 1 2 3 लिखा हुआ है और यहाँ मैं 5 लिख देती हूँ। 5 लिखने के बाद अगर मुझे ये 123 और 5 को प्लस करना है और मुझे इसका आंसर इस बॉक्स में चाहिए, तो मैं अपना कर्सर इस खाने में लेके आऊंगी और फार्मूला टैब पे क्लिक करूंगी। और अगर मैं यहाँ पे आप देखें नीचे पेस्ट फंक्शन लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो नीचे डिफरेंट हमें फंक्शन दिए गए हैं कि आपने इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। आपने एवरेज करना है, काउंट करना है, डिफाइंड, फॉल्स, इफ और ये सारे। अगर आपने सम करना है, आपने माइनस करना है, आपने जो भी इसमें से फार्मूला अप्लाई करना है, जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने सम करना है तो मैं यहाँ सम फार्मूला लिखा हुआ है इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज कि इस बॉक्स जो मैंने सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट वाली वैल्यू को प्लस कर दो। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो आप देखें 123 और उसमें 5 प्लस करके 128 कर दिया। अब अगर मैं इस वैल्यू को रेज करके इसकी जगह नई वैल्यू लिख देती हूँ, मैं यहाँ 10 लिख देती हूँ, लेकिन आप देखेंगे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सेल में अगर हम किसी वैल्यू को फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद चेंज करते हैं तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, इसे अपडेट हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस आंसर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे और अपडेट फील्ड पे क्लिक कर देंगे तो आप देखें इस हमारा आंसर जो है वो अपडेट हो गया। इसके साथ ही हमारा टेबल मेन्यू कंप्लीट होता है और टेबल के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो इंसर्ट पिक्चर का है, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।